हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, आर्टिकल। काफ़ी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल के अंदर, जबकि है कुछ नहीं। हवा बना रखा है सब लोगों ने कि ए एन द और नो आर्टिकल भी कुछ होता है क्या। तो आज गाइस हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। यूज़ करेंगे हम ए एन द, और कहाँ नो आर्टिकल नहीं लगेगा या फिर लगेगा, वहाँ ध्यान देंगे आज गाइस। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल के 25 क्वेश्चन के एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। तो किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आर्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ा यूजफुल रहेगा गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हम। ही इज डैनियल इन विजडम। ही इज डैनियल इन विजडम। तो यहाँ पर गाइस ए दे रखा है ऑप्शन में, एन दे रखा है ऑप्शन में, और दा दे रखा है, और नो आर्टिकल दे रखा है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज डैश डैनियल इन विजडम, यानी कि वह विजडम में, बुद्धिमानी में डैनियल है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की कंपेरिजन कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बेसिस पर, किसी पर्सन से, तब वहां पर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। और डैनियल के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है। गाइस ध्यान दीजिएगा, डैनियल के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से आ रहा है गाइस। ठीक है गाइस, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सोनेंट से आता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं ए का इस्तेमाल करेंगे। किसी का नाम लिखा हो तब वहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइस, याद रखिएगा। यहाँ पर यदि किसी पर नाम लिखा हो कहीं पर, तो वहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम किसी पर्सन की कंपेरिजन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बेसिस पर अदर पर्सन के साथ, तब वहां पर हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ही इज अ डैनियल इन विजडम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ही इज डैनियल इन विजडम गाइस। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। दूध जो है यूजफुल होता है किसके लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। यहां पर मिल्क जो है इसके साथ आया है, तो ए एन का इस्तेमाल तो हम मिल्क को नहीं कर सकते गाइस, याद रखिएगा। क्योंकि बता रहा हूं क्यों नहीं कहते हम ए एन का इस्तेमाल, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। यहां पर मिल्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो या तो दा लग सकता है या फिर नो आर्टिकल होगा। यहां पर किसी स्पेसिफिक मिल्क की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, यहां पर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। जब आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो उसका प्रयोग जनरल सेंस में किया गया हो, तब वहां पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा गाइस। तो यहां पर ना तो ए लगेगा गाइस, ना यहां पर एन लगेगा गाइस, ना यहां पर दा लगेगा गाइस। तो क्या लगेगा यहां पर, नो आर्टिकल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गाइस नो आर्टिकल। गाइस क्वेश्चन 3 की बात करते हैं अब हम। He has gone to dash office, यानी कि वो गया, कहाँ गया गाइस, ऑफिस। जहां कभी आपको ऑफिस देखने को मिले तब वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। कुछ वर्ड्स हैं जो अपने अकॉर्डिंग फिक्स आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे गाइस ऑफिस, इसका क्या लग जाएगा, द ऑफिस। स्टेशन, द स्टेशन। मार्केट, द मार्केट। जैसे गो टू प्लस द प्लस ऑफिस, स्टेशन, मार्केट। तो गाइस याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ही हैज गॉन टू द मार्केट, तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा टू द मार्केट। ही हैज गॉन टू द ऑफिस कर लो या फिर मार्केट कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है हमें ही हैज गॉन टू द ऑफिस। अगर यहां मार्केट होता तो मार्केट लगा लो आप, स्टेशन होता तो स्टेशन लगा लो, इसको चेंज कर सकते हैं हम। ही हैज गॉन टू द ऑफिस, ही हैज गॉन टू द स्टेशन, ही हैज गॉन टू द मार्केट गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं गाइस। काइंडली रिटर्न डैश बुक्स। काइंडली रिटर्न डैश बुक्स। ऑप्शन दिए गए गाइस हमको ए एन द नो आर्टिकल। कृपया रिटर्न करो, किसको लिखा ना, काइंडली रिटर्न, कृपया रिटर्न करो किसको गाइस, बुक्स को। यहां पर किसी स्पेसिफिक बुक्स
को रिटर्न करने की बात की गई है गाइस। यानी कि स्पीकर जो है उस बुक्स के बारे में जानता है, तभी तो वह यह कह रहा है कि उसको रिटर्न करें। तो जब किसी चीज के बारे में कोई पर्सन पहले से ही अवगत रहता है या फिर उसके बारे में जानता हो, तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे गाइस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें हम लगाएंगे काइंडली रिटर्न द बुक्स। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट राइप। मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट येट राइप। ऑप्शन देंगे गाइस हमको ए एंड द नो आर्टिकल। यानी कि हमारे पेड़ के जो आम हैं वो राइप नहीं रहे हैं, वो कच्चे नहीं रहे हैं, कच्चे नहीं हैं। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल फिट होगा? इस सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक ट्रीज के स्पेसिफिक मैंगो की बात की गई है जिसके बारे में स्पीकर जानता है। यानी कि वो यह कह रहा है कि खास मैंगोस की बात यहाँ पर की गई है। तो गाइस यहाँ पर क्या लगेंगे, जैसे हमने ऊपर लगाया था वैसे ही अगर क्वेश्चन में स्पीकर पहले से ही चीजों को जानता हो तो हम वहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज यहाँ पर यूज करेंगे हम द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट येट राइप। तो गाइज यहाँ पर हम यूज कर लेंगे द का। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। यानी कि गोल्ड कैसा मेटल है? प्रीसियस मेटल है, मूल्यवान मेटल है। यहाँ पर हम कौन से आर्टिकल फिट करेंगे गाइस, हमें वो देखना है। यहाँ पर कोई खास गोल्ड की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, जनरल सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड जो है प्रीसियस मेटल है, स्पेसिफिक गोल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई खास गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गाइस यहाँ पर कोई आर्टिकल प्रयोग होगा ही नहीं। ना तो यहाँ पर ए लगेगा गाइस, ना यहाँ पर एन लगेगा गाइस, ना यहाँ पर दा लगेगा। तो यहाँ पर फिट होगा गाइस हमारा नो आर्टिकल। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देयर वाज डैश किंग डैश। किंग वाज वेरी ब्रेव। तो गाइस बात कर रहे हैं यहाँ पर हम यानी कि एक राजा था जो बहुत ज्यादा बहादुर था। यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है। इस किंग की चर्चा पूरे सेंटेंस में पहली बार हुई है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। किंग के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गाइस। किंग का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर का साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ए की चर्चा की गई है। और आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर ए लगा देते हैं गाइस, यहाँ पर फर्स्ट होगा तो थोड़ा मिस्टेक है गाइस। यहाँ पर हम ए एंड दा लगाना लग गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखना है हमें डॉट करके दा करके अभी ना, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर जैसे ए है तो यहाँ पर गाइस लिख देंगे अपन लोग ए, और यहाँ पर दा है तो यहाँ पर लगा देंगे गाइस ए है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो चलते गाइस अभी हम, तो देयर वाज अ किंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। किंग आ चुका है यहाँ पर और आगे फिर डैश आ चुका है। तो जब ऐसे आ चुका है तो इस किंग से तो हम गाइस पहले से ही परिचित हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी बार ये किंग आया है तो इसके लिए दा का प्रयोग करेंगे। आपको गाइस मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पर स्पीकर को पहले से ही चीज़ों का ज्ञात हो तो वहाँ पर दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको इस बात को याद रखना है, जब किसी चीज की चर्चा सेंटेंस में पहली बार हो रही है तब वहां पर ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसी नाउन की चर्चा दोबारा हो रही है तो वहां पर दा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हैव यू रीड ऑल डैश बुक्स। हैव यू रीड ऑल डैश बुक्स। तो गाइस क्या तुमने सभी बुक्स को पढ़ा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर? ए एन द या फिर नो आर्टिकल? चलिए देखते हैं। क्या तुमने सभी बुक्स को पढ़ा, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिट करें? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई खास बुक की बात कर रहे हैं, तभी तो यह हम
उनको बोल रहे हैं कि क्या तुमने वो बुक्स को पढ़ा, सभी बुक्स को पढ़ा, पहले से ही स्पीकर बुक्स के बारे में जानता है, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, इस दा का। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन के बारे में बताया कि अगर स्पीकर को पहले ही उस चीज का ज्ञात हो, वो उस चीज से परिचित हो, तो वहां पर दा का प्रयोग गाइस करेंगे हम लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव टू आ फ्रेंड। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अ फ्रेंड। ठीक है गाइस, आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिस चीज़ का हमें पहले से ही किस चीज़ का हमें ज्ञान हो, जिस चीज़ के बारे में हम पहले से ही परिचित हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे गाइस, वहाँ पर लगेगा दा। जैसे यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा, ए एंड दा नहीं लगेगा, क्योंकि एक का सेंस तो आ नहीं रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, दा। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं गाइज। डैश काउस गिव मिल्क। ठीक है गाइज, काउस गिव मिल्क। इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे गाइज, गाय जो है वह दूध देती है। यहाँ काउस है तो ए एन तो बिल्कुल इसका समझ लो, ए एन तो भूल जाओ, ए एन तो इसमें प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि COWS काउस हो गया है। दा लगाएं या कुछ और लगाएं या कुछ ना लगाएं, तो गाइस देखेंगे क्या लगाएंगे अभी। तो यहाँ पर जनरल सेंस में काउस का इस्तेमाल किया गया है, कोई खास काउस की बात तो की नहीं गई है। यहाँ कहा गया है गाय दूध देती है, तो यहाँ नो आर्टिकल का प्रयोग होगा गाइस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पर काउस दोबारा आया है, फिर से काउस आया है, तो डैश काउस ऑफ राम। ध्यान दीजिए गाइस, डैश काउस ऑफ राम गिव अ लॉट ऑफ मिल्क। तो गाइस देखेंगे यहाँ पर ए लगाएंगे या एन लगेगा या फिर दा या फिर नो आर्टिकल। इसमें भी काउस वर्ड आया है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक काउस की बात की गई है, यानी कि राम की जो गाय है वह बहुत ज्यादा दूध देती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, किसकी गाय, राम की गाय। तो यहाँ पर किस पे जोर दिया जा रहा है गाइस, राम पे जोर दिया जा रहा है। तो यानी कि जो राम की गाय है वह बहुत ज्यादा दूध देती है। यहाँ पर सब गाय की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर खास गाय की बात की जा रही है जो राम की है, जो बहुत ज्यादा दूध देती है, गाय जो कि स्पेसिफिक हो गया है, इसलिए दा लगेगा। क्या लगेगा इसमें, दा लगेगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। डैश डॉग्स आर फेथफुल। इसमें क्या बोलेगा गाइस, डॉग्स आर फेथफुल। तो गाइस देखिए, यानी कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो यहाँ पर हम कुत्ते का इस्तेमाल सामान्य सेंस में कर रहे हैं, और ए एन का इस्तेमाल होगा ही नहीं, ना तो दाल लगेगा, क्योंकि गाइस हम किसी एक कुत्ते की तो बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक कुत्ता तो वफादार होता नहीं है, यहाँ पर कुत्ते सभी कुत्ते वफादार होते हैं। तो गाइस यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल।